मिलेंगे दोस्त, बनेगी बात। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और पीएम मोदी का यह अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनके साथ यह पहली मुलाकात होगी। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से तब मुलाकात की थी जब वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। यूं तो पीएम मोदी का दौरा 26 सितंबर को खत्म होगा, लेकिन 26 सितंबर से पहले जो बातचीत होगी, चर्चाओं का जो दौर चलेगा, उस पर पड़ोसी पाकिस्तान से लेकर चीन तक की भी नजर होगी। और केवल इन दो मुल्कों की ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों की नजरें इस मुलाकात पर रहने वाली हैं। आखिर इस दौरे के दौरान क्या खास रहने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर इस दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर। तो कोविड-19 वैश्विक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करते हुए नजर आएंगे और व्हाइट हाउस में ही जो बाइडेन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। इसके अलावा अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी और इस बैठक में भारत में निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी कि आखिर किस क्षेत्र में निवेश करना है, तो निवेश के दरवाजे खुलेंगे। एप्पल सीईओ टिम कुक के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, टिम कुक के साथ मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ भी प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। क्वाड समिट में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्वाड समिट जो है वो कई मायनों में खास होने वाला है और इस पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। यूएन जनरल असेंबली के 76वें सेशन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत उसमें संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 3 कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा, उस पर भी नजरें रहेंगी। कोरोना पर जो बाइडेन ने जो ग्लोबल मीटिंग बुलाई है, उस पर भी नजरें रहेंगी कि उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम होना है, ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किन मुद्दों पर फोकस रहेगा, वो भी आपको बताएंगे। और अब कई मायनों में ये दौरा खास होने वाला है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है, कोविड-19 को लेकर के जो वैश्विक सम्मेलन होना है उसमें शिरकत करेंगे, जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी, पड़ोसी मुल्कों की नजरें रहेंगी इस पर। और अगर देखा जाए जिस तरह के हालात इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हैं, उस लिहाज से अगर देखें तो कितना अहम ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? आपका एक अहम सवाल है। जो दुनिया के हालात वर्तमान समय में है, ऐसे में अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ मुलाकात और उस मुलाकात पर सारी वो चर्चा होगी जिसके कारण से वास्तव में दोनों देशों के बीच इस समय एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां कुछ शक और शुबहत की गुंजाइश दिख रही है। उसको खत्म करने की दरकार इसलिए है क्योंकि जिस तालिबान कि आप जिसकी चर्चा करना चाहते थे, मैं वहीं से शुरू करूंगा। तालिबान को मान्यता देने या न देने या जिस तरीके से तालिबान के हाथ में सत्ता अमेरिका ने सौंपी है, उसके प्रति भारत का क्या रुख रहा है, उसके बाद उसका क्या जवाब रहा है जो बाइडेन का या बाइडेन प्रशासन का, उन सब को अगर ध्यान में रखें और उसको ध्यान में रखते हुए देखें कि दोनों के बीच में किस तरीके से थोड़ी सी राजनीतिक दूरी बड़ी है समझ में, क्योंकि ये दोनों पिछले 5-7 सालों में एक बेहतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में इनकी जोड़ी जो है वो आगे चल रही थी। ऐसी स्थिति में कुछ अगर शक शुबह होता है, थोड़ी सी तल्खी बनती है किन्हीं मुद्दों को लेकर के, क्योंकि यह तल्खी इससे बन रही है क्योंकि तालिबान के पीछे वो पाकिस्तान है जो एक मक्कार देश है और उस मक्कार देश को जो बाइडेन के पहले अगर आप याद करते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वही किया था जिससे भारत के हित सब रहेगा। वैश्विक राजनीति में जब राजनीतिक पहलू होते हैं तो हर देश का अपना मतलब होता है। इस समय जो बाइडेन प्रशासन की कुछ नीतियां भारत के हितों के लिए बहुत मुफीद नहीं,
और इन्हीं परिस्थितियों में अगर बाइडेन प्रशासन की तरफ से पहल की जाती है और जो बाइडेन के साथ साथ मुलाकात होने के साथ साथ कमला हैरिस के साथ जो उपराष्ट्रपति ने भारतीय मूल की है, तो इनके साथ भी मुलाकात होने के साथ साथ जो तमाम बड़े संगठन हैं, इनके सीईओ से मुलाकात होगी। तो सोहन, इसमें दो बात है। एक तरफ तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूती देना उनकी मजबूरी और साथ ही साथ आर्थिक संबंधों को एक नए मुकाम पर पहुंचाने की जो एक सोच है और उसको लेकर के जो चैलेंज है वो भी इनके सामने है। इसलिए इस मुलाकात के बड़े मायने। अच्छा, आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी, ये तो सभी लोग जानते हैं, चर्चा होगी। और जिस तरह से आपने बताया कि जो दोनों देशों को रणनीतिक मुद्दे को लेकर के, पूरे मामले को लेकर के पहल करने की जरूरत है, रणनीति जो है वो मजबूत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत का जिस तरह से रुख है, भारत का रुख अभी तक पूरी तरह से साफ रहा है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जो अफगान ने सरकार का जिसका गठन किया है, उसमें कई आतंकवादियों को भी चेहरा दिया गया है जो यूएन से ब्लैकलिस्टेड हैं। हालांकि अमेरिका सामने तो यह कहता रहा है कि आतंकवाद का जो है मिलकर मुकाबला करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, लेकिन जिस तरह से वहां से सैनिकों की वापसी की गई, उसके बाद अमेरिका का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अपनाता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या इस चर्चा का निष्कर्ष निकलेगा, क्या आगे हो सकता है, उसको लेकर के मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, चर्चा में जो बाइडेन अगर भागना चाहेंगे भी तो वो अब नहीं भाग सकते। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब डेविएट नहीं कर सकता। कारण भारत इस तरीके से कूटनीतिक चाल चल रहा है और जो क्वाड मीटिंग है जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ होंगे, अमेरिका तो होगा ही। अब अमेरिका अपने ही हिसाब से अगर अपने ही हितों को देख करके आगे बढ़ाना चाहेगा, तो जहाँ अपने हित है वहां सबको इन्वॉल्व करना चाहेगा, ऐसा नहीं होगा। भारत ये बोलेगा क्योंकि अफगानिस्तान हमसे सटा हुआ देश है, हमारे दो धुर विरोधी नहीं बल्कि दुश्मन देश है, चीन और पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, वो हमें बर्बाद भी करना चाहता है और धर्म के नाम पर जो एक टेररिज्म इस समय पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, परेशानी का विषय हुआ है। इसमें धर्म इस्लाम का इस्तेमाल करके टेररिज्म जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। याद करिए सोहन, ट्रम्प जब दिल्ली आए थे और अहमदाबाद आए थे, याद करिए जब भारत का उन्होंने दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि इस्लामिक टेररिज्म के आगे हम नहीं झुके। और इस बात का जिक्र करना तो दूर, अब बाइडेन प्रशासन उसी काम को इनडायरेक्ट उसको सहयोग दे रहा है, उसके आका पाकिस्तान को सहयोग दे रहा है। तो भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता और भारत यही कहने की कोशिश करेगा कि हम और आप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दो लोकतांत्रिक देश के लोग हैं। अगर हमारी और आपकी बातें इस तरीके से डेविएट करेंगी तो जो हमारे साझा हित है वो तो बनेंगे ही नहीं। और साथ ही साथ जिस वैश्विक शांति की आप कल्पना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि टेररिज्म की असली जड़ जो है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान कट्टर या आप कह सकते हैं कि पैन इस्लामिक फोर्सेस को एक जगह इकट्ठा कर रहा है और जहां इकट्ठा कर रहा है वो भारत के बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में जो भारत की चिंता है उसको अगर अमेरिका एड्रेस नहीं कर पा रहा है तो भारत एक दोस्त के नाते, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के नाते उनको समझाने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ वहां पर यूएन महासभा का 76वां सम्मेलन भी है, जब वहां हम संबोधित करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री 135 करोड़ भारतीयों का पक्ष रखेंगे, भारतीय विदेश नीति का पक्ष रखेंगे, तो सीधे सीधे उसी मंच से अमेरिका को, चीन को, रूस को, इनको नसीहत देंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान को लताड़ में लगाएंगे, क्योंकि भारत इस ताकत में है इन मंचों से अपने हितों के साथ साथ वो वैश्विक राजनीति में जो साझा हित होते हैं उनको पूरा कर सकता है और उनकी जरूरतों के हिसाब से इनिशिएटिव ले सकता है। अच्छा, मुझे ना स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन याद आ रहा है, जब उन्होंने अमेरिका में एक सभा को संबोधित किया था जिसकी चर्चा जो है आज भी पूरी दुनिया में होती है। उस दौरान उन्होंने कहा था कि जब भी दुनिया पर कोई संकट आएगा तो उसमें भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। तो क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है भारत के, जिस तरह से भारत ने पूरी तरह से अफगान मसले को लेकर के स्टैंड भारत कर रहा है, चाहे फिर बात अमेरिका की करें या फिर रूस की करें, तो भारत की
भूमिका बेहद अहम रहने वाली है अफगानिस्तान संकट को लेकर के। जिस तरह से जो दुनिया है वो दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, तो सबको एकजुट करने में भारत की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। और अगर इस बैठक का, इस मुलाकात का अगर जिक्र करें तो इसमें इसको लेकर के आप कितना अहम मानते हैं, दुनिया को एकजुट करने का आतंकवाद के खिलाफ? देखिए सोहन, आपने एक अहम बात कही है, और क्योंकि भारत की विदेश नीति अफगान मुद्दे पर क्या पूरी है, कट्टरता के आगे धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके देश के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देने के लिए अगर ये सब बातें होती रहेंगी, भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। और भारत ने अपनी अफगान नीति का खुलासा किया, जिसकी घोषणा बाकायदा प्रधानमंत्री ने करी। जब पूरी दुनिया तालिबान को लेकर के सोच रही कि मुझे मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या तालिबान को भी वैश्विक राजनीति में शामिल कर लेना चाहिए, भारत ने स्पष्ट कर दिया कट्टरता की कोई जगह नहीं है। और इस स्थिति में किया जब रूस हमारा अच्छा दोस्त है, और चीन तो खैर विरोधी है ही है, रूस और चीन भी तालिबान को साथ दे रहे हैं, ऐसे में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सैद्धांतिक तौर पर हम तालिबान के इस कट्टरता वाले स्वरूप में हम उसको मान्यता नहीं देते। तो पैन इस्लामिक फोर्सेस पूरी तरह से नाराज है, और इस नाराजगी को झेलते हुए अगर भारत एक स्थिति दे रहा है, और क्वाड को, अमेरिका को, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सभा के सम्मेलन में अगर इन बातों का जिक्र करके उन्हीं कट्टरता पर अगर प्रधानमंत्री वर्क करेंगे, तो निश्चित रूप से वैश्विक गुरु कि जिस हैसियत पर हमको खड़ा किया जा रहा है, हम उसके हकदार भी बनेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय तालिबान के साथ गठजोड़ और मेलजोल की कवायद कर रही। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका प्रधानमंत्री खुल के कहता है कि हम कट्टरता के आगे समर्पित नहीं होंगे और न पूरी दुनिया को समर्पित होने देंगे। अच्छा, आतंकवाद को लेकर के हमने बात की, अफगानिस्तान के हालात को लेकर के बात की, और उम्मीद करेंगे कि भारत जो है वो पूरी दुनिया को एकजुट करने की जो कोशिश कर रहा है उसमें भारत सफल होगा। उसकी शुरुआत अमेरिका से होगी, और अमेरिका में जो बैठक होगी उसको लेकर के जो है उसमें जो है एक सही मायनों में अगर कहें तो उसका कुछ परिणाम निकलेगा, और वो परिणाम बेहद सुखद होगा। अब बात थोड़ा हटकर कर लेते हैं, भारत में निवेश को बढ़ावा देने की बात कर लेते हैं। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में कई बड़ी कंपनीज के सीईओ के साथ भी मुलाकात करेंगे। भारत में जिस तरह से सिंगल विंडो सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है, तो उसके बाद जिस तरह से सीईओ के साथ में मुलाकात करेंगे, कई कंपनीज की बड़ी, एप्पल के सीईओ के साथ में मुलाकात करेंगे, तो निवेश को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। क्या लग रहा है आपको कि जो भारत की जरूरतें हैं क्या वो अमेरिका पूरी कर पाएगा? देखिए, ये पूरी तरह से पूरी करेगा, और ये भी अमेरिका की जरूरत ज्यादा है। चीन को कंट्रोल अगर करना है तो जिस तरीके से अपने सिपैक के माध्यम से, और चीन इस पूरे खित्ते में, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तमाम उन देशों को, सेंट्रल एशिया के कई देशों को जिस तरीके से चीन अपने ओआर से जोड़ रहा है, वन बेल्ट वन रोड के कंसेप्ट में जो उनका आर्थिक एक जोन, इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर रहा है, उससे अमेरिका ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि चीन हमको बहुत तेजी से आर्थिक तौर पर घेर सकता है और घेर लिया है। तो भारत जैसे देश को मिल करके अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो परेशानी अमेरिका को होने वाली है। रही बात भारत, तो भारत अपना मार्केट खोल लेगा पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी यूरोपीय संघ है, और अभी आप देखिए अफ्रीकी कॉन्टिनेंट पे बहुत कुछ है भारत के लिए निवेश करने का, एक दूसरे से आदान प्रदान करने का। लेकिन अमेरिका इन परिस्थितियों में पूरी तरीके से बहुत अलग अलग पड़ जाएगा, और उसको आक्रामक रुख अख्तियार करना पड़ेगा। इसके पहले कि चीन को कंट्रोल करना है तो उसको भारत को मदद करनी होगी, और मदद इस हिसाब से कि भारत अब जिस आर्थिक जोन में एंट्री कर चुका है उसमें अगर अमेरिका का साथ भर मिले तो भारत वास्तव में आर्थिक ताकत बन चुका है, और उस आर्थिक ताकत के बनने में अगर अमेरिका की भी टेक्नोलॉजी हमारे ह्यूमन रिसोर्स के साथ मिलेगी तो हमारे ही देश में जॉब्स ज्यादा पैदा होंगे, और तकनीकी रूप से हम बहुत आगे जाएंगे। और ये वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जानते हैं, आपको भी पता होगा, जैसे आपने गूगल का, एप्पल का, बिल्कुल, जब भी प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा हुआ है तो वहाँ के सीईओ मिलते रहे हैं, पिचाई वगैरह कई बार उनसे मिल चुके हैं। तो भारत की तकनीकी क्षेत्र में जो पकड़ है और यहाँ का दिमाग है, ब्रेन पावर है, उसको अमेरिका बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। अमेरिका की भी जरूरत है और भारत की जरूरत तो नहीं है, तो ऐसे में दोनों की बात बननी तय है, और यही एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण से हमारे बीच में राजनीतिक पहलू में कुछ ऐसी बातें आ गई जिससे थोड़ी सी तनखी बनी है, वो भी दूर हो जाएगी, और फिर अमेरिका और भारत न चाहते हुए भी, एक बात को अगर आप मान लें, न चाहते हुए भी
एक बने रहेंगे, एक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका के भी हित में है, भारत के भी। अच्छा, आपने चीन का जिक्र किया। दरअसल कोरोना को जन्म देने के लिए दुनिया के कई देश जो है वो चीन को जिम्मेदार ठहराते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने भी चीन से किनारा किया है, ये बात भी सच है। एक सवाल लूंगा आपसे, और बेहद ही अहम सवाल यह है, क्या भारत दुनिया के तमाम देशों को चीन की तरह बाजार उपलब्ध करवा सकता है? चाहे बात हम सस्ते लेबर की करें या फिर दूसरे पहलुओं की बात करें, तो निवेश तो आएगा, लेकिन क्या भारत इतना सक्षम हो गया है कि उस निवेश को किस तरह से इस्तेमाल करना है, या फिर चाहे व्यापार की बात हो, चाहे सस्ते लेबर मुहैया कराने की बात हो, तो इस दिशा में क्या भारत इतना मजबूत नजर आ रहा है आपको चीन के मुकाबले? देखिए सोनम, जहां तक ब्रेन पावर की बात है और हमारा जो निवेश अगर होता है, तो भारत में कोई भी तकनीक अगर आती है तो भारत अपने ब्रेन से उसको और डेवलप कर सकता है, या उस तकनीक के विकास में हमारा ब्रेन दूसरे देश में जाकर के काम कर सकता है। और चीन इसी पर जो अपना इकोनॉमिक जोन का उसने कंसेप्ट बनाया है और इन नए देशों को अपने OBOR कंसेप्ट से जोड़ रहा है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत सीपैक का जो वो निर्माण कर रहा है, जिसमें हमारे दुश्मनों को एक साथ उनकी आर्थिक ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यही तो कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की जरूरत है पाकिस्तान को, चीन को और तमाम देशों को जो अमेरिका पर टेढ़ी नजर रखने की हिम्मत करते हैं, कोशिश नहीं, मैं हिमाकत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि चीन इस ताकत पे है। भारत की एक ताकत है, हालांकि हमारी अभी GDP के का ग्रोथ और अन्य मामलों में अभी हम चीन से काफी पीछे हैं, आगे से कुछ ही ज्यादा हम अभी पहुंच पाए हैं, और उसके लिए चीन का जो प्रयास है वो हमसे 10 साल आगे है। लेकिन कुछ ऐसे मामलों में हम चीन से बराबर ही नहीं बल्कि चीन से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि चीन जिन लोगों के साथ आगे बढ़ करके पूरी दुनिया में एक तबाही का एक नाटक कर रहा है, अपने मक्कारी का पूरा परिचय दे रहा है, उसको मुंह दिखाने हैं, और उसका सबसे बड़ा असर उसके आर्थिक विकास पर पड़ेगा। और उन परिस्थितियों में भारत अपने शांति संदेश के साथ, शांति वहां तक जहां तक हमारे बॉर्डर को कोई परेशानी नहीं होगी, वहां पर कोई किसी की टेढ़ी निगाह नहीं होगी। लेकिन अगर अशांति का दौर आया तो हमारा दुश्मन न सिर्फ मातों जवाब देगा बल्कि परास्त करेगा दुश्मन को, ये भी ताकत रखता है। तो आर्थिक रूप से और मिलिट्री पावर के रूप में हमारी एक ताकत है, और उस ताकत में जो हमारा ब्रेन पावर है तकनीकी रूप से उसका जो है वैश्विक नीति में या द्विपक्षीय नीति में एक दूसरे से आदान प्रदान करने का तरीका होता है, और ये भी भारत और अमेरिका की वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ी जरूरत पड़ी है। और इसी कारण से कमला हैरिस के साथ अलग बातचीत होगी, जो बाइडेन के साथ अलग बात होगी, और कोविड जैसे महामारी में जिस तरीके से भारत एक विश्व गुरु की भूमिका में सामने आया है, उस पर भी बातचीत। तो कहीं ना कहीं चीन जिस तरह से मध्य एशिया में अपना वर्चस्व बना रहा है, चाहे वो कर्ज नीति की बात हो, जिस तरह से निवेश दूसरे देशों में बढ़ा रहा है, उसके बाद अमेरिका के लिए भी भारत में निवेश करना बेहद जरूरी है। चीन को लेकर के ही अगला सवाल आपसे लूंगा। दरअसल प्रशांत महासागर में चीन जो है अपनी हिमाकत बढ़ा रहा है, लगातार जो समुद्री क्षेत्र है उसमें अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अभी दुनिया की जो तमाम देश हैं वो चीन के खिलाफ इस लड़ाई में इकट्ठा होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऑकस भी बनाया गया है। उसके बाद जब क्वाड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चीन समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और दूसरे देशों के जो समुद्र का वो है जो भाग है उस पर अपना कब्जा जमा रहा है, तो इसको लेकर के भी क्वाड समिट में चर्चा होगी? देखिए, चीन इससे घबरा चुका है, और क्वाड मीटिंग को लेकर के चीन के बयान जो है वो लगभग 10 दिन पहले आ चुके हैं कि हमको घेरने के लिए इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं वो प्रयास रोके जाए। तो चीन जानता है कि क्वाड सम्मेलन में जो बातें होंगी तो वास्तव में चीन के अनधिकृत प्रयासों को रोकने का होगा, और न सिर्फ रोकने का होगा बल्कि उसमें समन्वय और सामंजस्य इतना होगा कि अगर चीन के हिमाकत और चीन की नजरें कुछ ज्यादा ही इस क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में टेढ़ी हुई, तो क्वाड के सदस्य मिलकर के एक साथ कार्रवाई कर सकते हैं। तो चीन को कंट्रोल करने का एक बेहतर तरीका, और जब हम इस स्तर पर कंट्रोल करेंगे तो चीन की जो नापाक आर्थिक हरकतें हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत और अमेरिका अभी तो ये 4 हैं। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में सदस्य देशों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और ये वही सदस्य देश होंगे जो चीन की किसी न किसी तरीके की मक्कारी से परेशान है, बेहाल है, और ये सारे देश जब एक हो जाएंगे तो एक बड़े ऐसे रेजिस्टेंस पावर
बनेगी जो ताकतवर होगी और चीन की नापाक हरकतें जो है वो कुछ कंट्रोल में आएंगी, वो अपने आप को कुछ सीमित करने की कोशिश करेगा। तो क्वाड बैठक बहुत अहम होने वाला है, जिसमें रणनीतिक जो सहयोग है आपस के इन चार देशों में न सिर्फ बढ़ेंगे बल्कि देशों के विस्तार के संदर्भ में भी बड़ी बातें हो सकती है इसमें। अच्छा, इस वक्त अफगान संकट पर तो पूरी दुनिया की नजरें हैं, लेकिन इसके अलावा एक और संकट है जो पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, वो है कोरोना संकट। और वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम देश जो है वो पहल कर रहे हैं, उस पर जोर भी दिया जा रहा है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मुद्दे पर जो है वो चर्चा जरूर होगी। क्या संदेश दुनिया को देने की कोशिश की जाती है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के बात करें, या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के बात करें? देखिए, कोरोना को कंट्रोल करने, वैक्सीनेशन के प्रोग्रेस में या वैक्सीन बनाने को लेकर के, उसके निर्माण को लेकर के कोई भी पहल पूरी दुनिया अगर करेगी तो बिना भारत को साथ ये नहीं कर सकती। और यही हमारा अचीवमेंट है कि पिछले 1.5 सालों में भारत ने ये दिखा दिया कि दुनिया में महामारी को कंट्रोल करने का क्या तरीका हो सकता है, वो भी उन परिस्थितियों में जहां आबादी इतनी ज्यादा हो, जहां अभी भी हमारे यहाँ गरीबी है, उन सबसे निपटते हुए न सिर्फ हमने सबको खाना और सबका जीवन जो है वो सामान्य बनाने की कोशिश की, बल्कि हमने करोड़ों लोगों को मौत के मुंह से निकाला है। हालांकि हमने बहुत लोगों को खोया है, वो हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने जान दे दी अपनी देश के लिए, वो कुर्बान हुए। और शायद यही कारण था कि हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से जब कोरोना वैक्सीन रूस और अमेरिका एक प्रोसेस में थे, भारत एक मजबूत तरीके से कोरोना वैक्सीन के निर्माण में लग गया था। तो इस संबंध में कोई भी पहल हो जाए, तो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, जर्मनी हो, कोई भी देश भारत के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारा अचीवमेंट है। और भारत इसको भी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात से लेकर के और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन तक में इस कोविड के गेन को जो भारत ने प्राप्त किया अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से, उसका जिक्र प्रधानमंत्री जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे मौकों पर वो कभी चूकते नहीं। अच्छा, आपसे पाकिस्तान को लेकर के भी सवाल लूंगा कि पाकिस्तान पर इस मुलाकात क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आखिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है वो क्यों खास है और इस दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ग्राफिक्स के जरिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिर जो ये मुद्दे हैं वो कौन से रहने वाले हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर जो है वो फोकस रहेगा, कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर भी फोकस रहेगा और रक्षा सौदे से जुड़े हुई कई अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं इस मुलाकात के बाद। आतंकवाद और अफगानिस्तान का मुद्दा जो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं किस तरह से अफगानिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर जो है वो चर्चा होगी और ये सबसे अहम रहेगा। और भारत में निवेश को किस तरह से बढ़ावा देना है, किस तरह से निवेश भारत में बढ़ेगा और भारत क्या उस तरह से बाजार मुहैया करवा पाएगा, वो अपने आप में अहम रहेगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी अहम मुद्दा है और इस पर भी चर्चा होगी। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कौन से वो अहम मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान चर्चा में रहेंगे। चाहे वो बात जापान के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बैठक की हो, चाहे बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बैठक की हो, चाहे जो बाइडेन से मुलाकात की हो, चाहे कमला हैरिस से मुलाकात की हो। तो कई मायनों में ये अहम दौरा है और इस दौरे के मायने बड़े हैं। जब दुनिया संकट से जूझ रही है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा हो, और कहीं ना कहीं भारत यहां पर दुनिया को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर सकता है और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट करने में जो है भारत की भूमिका अहम रहने वाली है। आतंकवाद का मैंने जिक्र किया। दिवाकर जी, आपसे एक अहम सवाल लेना चाहूंगा और पाकिस्तान को लेकर के यह सवाल है। दरअसल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको एक बात का डर सता रहा है और उनको बेचैनी है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्हें राष्ट्रपति बने हुए 8 महीने के करीब हो चुके हैं, लेकिन वो फोन नहीं करते हैं प्रधानमंत्री इमरान खान को, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में। पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी? मिर्ची लगनी स्वाभाविक है और मिर्ची इसलिए भी लगेगी सोहन, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका को कुछ देना है और दे करके एक मधुमक्खी, जो मधुमक्खियां मिनमिनाती हैं, उनको एक जगह कंट्रोल करना है। भारत के साथ दोस्ती करके अमेरिका को अपने हित को भी साधना है और एक ताकत के रूप में जो उसका स्थायित्व है, जो उसका वजूद है, उसको स्थायित्व देना है।
तो भारत और पाकिस्तान का जहां तक संदर्भ आता है, दोनों में ये अंतर अमेरिका करता है। इसलिए इमरान खान की अपनी मजबूरी है, क्योंकि उनको इस तरह का जिक्र करना, इस तरह का नाम लेना पसंद है, लेकिन देखिए इतनी मजबूरी के वो इतने ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात करते हैं कि उनका समय जो है वो राष्ट्रपति को उनका बात करें। बिल्कुल ऐसी स्थिति है, क्योंकि किसी देश की ताकत को देखा जाता है, अभी भी जानते हैं वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो इस्लामिक टेररिज्म और उसके फंडामेंटलिज्म पर अगर आप जाए तो इमरान खान उसके प्रणेता है, क्योंकि इमरान खान एक ऐसे शख्स है जो सीधे सीधे किसी देश के प्रधानमंत्री को, दुनिया के सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री को आरएसएस का प्रधानमंत्री बनाते हैं। एक भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स पर इतने इन्वॉल्व होते हैं इमरान खान, और अपने यहाँ उनके यहाँ किस तरीके से गन फैक्ट्री चलती है, उस फैक्ट्री के जो वो प्रस्तुत करता है उसके वो मालिकान है। वहां पर वो करके वो अफगानिस्तान में जबरन बंदूक की ताकत पर उन्होंने जो कुछ भी किया करवाया है वो आप देख भी रहे हैं। तो इसकी एवज में अमेरिका उनके सामने टुकड़ा फेंकेगा, लेकिन भारत के साथ अगर भारत की नाराजगी है तो सोमन भारत को मनाने की कवायद करेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। यही दोनों देशों के बीच में जो ताकत है, उनका जो अंतर है, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है। तो ऐसे में आतंकवाद के मुद्दे पर हो सकता है पहली बार बाइडेन उसी तरह से बोले जिस तरीके से ट्रंप खुल करके सामने आए थे, क्योंकि अब बाइडेन भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तरजीह देने का मतलब है कि हम आप चीन को मान्यता दे रहे हैं उसकी ताकत के रूप में, क्योंकि चीन के सामने पाकिस्तान पे क्यों है, और पाकिस्तान की अगर आपने कि आपने चीन का जो इनिशिएटिव है उसका आपने अनुसरण। अच्छा, तो हम जी जी जी, इसलिए आतंकवाद के मुद्दे पर जो बाइडेन ज्यादा सख्त कोई बयान दे सकते हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, अगर कोई वहां पर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन हो या कोई संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ तो जो है 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे। हमने बात की चीन की, हमने बात की पाकिस्तान की, हमने बात की अफगान संकट की। रूस का अगर जिक्र ना करेंगे, भले ही वो इस बैठक में जो है वो शामिल नहीं होगा, क्वाड देशों की ये बैठक होनी है, तो कहीं ना कहीं चर्चा अधूरी रह जाएगी। क्या भारत अमेरिका को इस वक्त ये बता पाएगा या फिर इस बात पर मना पाएगा कि जो दुनिया का संकट है, आतंकवाद का मैं जिक्र यहां पर कर रहा हूं कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है, अमेरिका और रूस जो है अपने जो उनके हित हैं उनको साइड में रखकर एकजुट हो जाएं, क्या भारत मना सकता है अमेरिका को इस बात को लेकर के? देखिए, कभी कभी ये बात बड़ा अहम सवाल आपका है। ऐसी भी दोस्ती में ये बात भी नहीं है, और भारत मनाने का काम क्यों करेगा? भारत ये स्पष्ट करेगा कि अमेरिका को इस स्तर पर आकर यहाँ हमारे साथ दोस्ती से आगे बढ़ना, और रूस के साथ हमारे जो संबंध है इस स्तर पर जहाँ आगे बढ़ेंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। दोनों के बीच अगर कोई कंफ्लिक्ट होगा तो एक दोस्त की तरह वहां पर दोनों को समझाएगा, और यही देखिए ऐसे में अमेरिका को मनाने की हमें जरूरत नहीं है, अमेरिका को समझाने की जरूरत है एक बराबरी के दोस्त। और उस समझाने की स्थिति में रिश्ते हैं जो कि आर्थिक रूप से, मिलिट्री पावर के रूप में और अन्य तमाम इनिशिएटिव जो होते हैं, कोरोना की जो सामने समस्याएं आई उन सब के निराकरण और उससे निपटने में जिस तरीके का हमने प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, अमेरिका हमको बिना साथ लिए आगे नहीं बढ़ सकता। मान लीजिए आने वाले 2 से 4 दिनों के भीतर आपको अमेरिका से उस तरह की खबरें आएंगी कि जो भारत और अमेरिका का संबंध देख करके पाकिस्तान या चीन को मिर्ची लगती थी, तो एक बार फिर इन दोनों से देशों की तरफ से वो बयान आएंगे और भारत और अमेरिका के दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से इस तरह की घोषणाएं होंगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा और ये सबसे अहम सवाल है, 2 दोस्त मिल रहे हैं, क्या बात बनेगी? बात बननी तय है, और बात इसलिए बनेगी क्योंकि ये समय की मांग है, और समय की मांग को अगर इन दोनों देशों में किसी ने नहीं समझा तो वो देश बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि तब चीन बाजी मार जाएगा, और ये भारत भी समझ रहा है और ये चीन अमेरिका भी समझ। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर वक्त की मांग है और 2 दोस्त मिल रहे हैं, उम्मीद तो यही है कि बात बनेगी, क्योंकि समय की यही मांग है। जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी ने बताया, चीन जिस तरह से मध्य एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, वो भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरा बन रहा है। आतंकवाद जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ हावी हो रहा है, वो भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी खतरा है, और केवल भारत और अमेरिका के लिए नहीं, दुनिया के तमाम देशों के लिए खतरा है। दुनिया के तमाम देश जानते हैं, उसके बावजूद
ये जो बाकी देश हैं, चाहे बात चीन की करें, रूस की करें या फिर पाकिस्तान की करें, ये तालिबान को मान्यता दिलाने पर तुले हुए हैं। अब उम्मीद करेंगे कि जब बैठक होगी तो उसमें इन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और फिर इसके सुखद परिणाम भी सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।